मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था। आई वाज अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि सच अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। जो हमारे बने हैं ना पुल वगैरह, वो भी कोई मॉडर्न पुल नहीं है। जी बिल्कुल। आप भारत में बैठे हुए हैं, आप पहले भी बड़ी दफा भारत आए हैं अपने दोस्तों के साथ, और आपने भारत के वो जिसे कहते हैं ना टूल ओवर्स में बड़ा सफर किया है। डॉक्टर साहब, अपना जरा एक्सपीरियंस शेयर करें। कल थोड़ी देर के लिए जब आप इंडिया गेट पे गए तो हमारी बात हुई। पड़ोसियों से दीन में तो ये भी है, पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात करो। तो फिर आप इतनी नफरत लेके दिल में क्यों बैठे हैं? इस्लाम तो कहता है नफरत नहीं होनी चाहिए। जरा एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि जब आप पहले भारत आते थे और अभी भारत आते हैं, कोई फर्क महसूस हुआ है? लेकिन मैडम, उन्होंने करप्शन का पैसा दिखाना होता है ना कि ये करप्शन है भाई, हमारा इतना पैसा इस ओवरब्रिज पे लग गया, हमारा इतना पैसा इस मोटरवे पे लग गया। मोटे मोटे खाते तो उन्होंने आवाम को दिखा के पागल बनाना ही है ना। भारत के अंदर तब्दीली इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या तब्दीलियां आप देखते हैं? आपने एक तो जारी बात है थेरेटिकली पढ़ते थे, इंटरनेशनल मीडिया को देखते थे, सुनते थे, लेकिन नाउ यू आर वो जिसे कहते हैं ना ऑन ग्राउंड जीरो। कैसे देखते हैं जरा हम? ये पाकिस्तानी वहाँ पे जाके इलीगल काम करते हैं, पकड़े जाते हैं और इस तरह के जग लगाने की कोशिश करते हैं कि वो दौलत जैसे कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की तरफ नहीं जाते। मोटरवे बनी है, वो एक अच्छा इकदाम है। बाकी तो हालात काफ़ी ख़राब है। आप खुद देख लें, किसी भी रोड पे चले जाएं, एक एक घंटा ट्रैफिक जाम रहती है और कोई हालात नहीं है। नमस्कार साथियों, दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी सेवा। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला। दरअसल साथियों, अमेरिकी मशहूर व्यापारी साजिद तरार इस वक्त भारत के अंदर है। भारत के बदलते भारत को देखकर उन्होंने पाकिस्तान के रहने वाले पत्रकार को बताया कि भारत अब कैसा है, भारत के अंदर कैसे तरक्की हो रहा है। तरक्की के मामले में और साफ सफाई के मामले में भारत अब अमेरिका जैसे ताकतवर देश को पीछे से उठ रहा है। और अमेरिका के अंदर किस प्रकार की फ्लाइटें लेट होती है, लेकिन भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बदलते भारत को देखकर साजिद तरार ने भारत के बारे में कुछ ऐसी अजीबोगरीब पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टर को जानकारी दी थी, जो कि आज इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं कि साजिद तरार ने क्या भारत के अंदर देखा और क्या नहीं देखा, और भारत की तरक्की को देखकर साजिद तरार के रिएक्शन आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साजिद तरार की बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपकी जानकारी जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों आज की वीडियो की ओर चलते हैं। आप भारत में बैठे हुए हैं, आप पहले भी बड़ी दफा भारत आए हैं अपने दोस्तों के साथ, और आपने भारत के वो जिसे कहते हैं ना टूल ओवर्स में बड़ा सफर किया है। डॉक्टर साहब, अपना जरा एक्सपीरियंस शेयर करें। कल थोड़ी देर के लिए जब आप इंडिया गेट पे गए तो हमारी बात हुई। जरा एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि जब आप पहले भारत आते थे और अभी भारत आते हैं, कोई फर्क महसूस हुआ है? भारत के अंदर तब्दीली इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या तब्दीलियां आप देखते हैं? आपने एक तो जारी बात है थेरेटिकली पढ़ते थे, इंटरनेशनल मीडिया को देखते थे, सुनते थे, लेकिन नाउ यू आर वो जिसे कहते हैं ना ऑन ग्राउंड जीरो। कैसे देखते हैं? जरा हमसे एक्सपीरियंस शेयर करें। टीमा साहब, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि मैं ना सिर्फ यहाँ पे पर्सनल ट्रिप्स पे आया हूँ, मैं यहाँ पे सरकारी डेलीगेशंस के साथ भी आया हूँ, मैं कई सियासतदानों के साथ आया हूँ, ट्रेड डेलीगेशंस पे आया हूँ। और डिफरेंस, व्हाट अ डिफरेंस इस दफा खासकर चीमा साहब, मैं जब पहले आता रहा हूँ उस वक्त, और ये मेरा तकरीबन ये भारत के साथ मेरी एंगेजमेंट जो है तकरीबन 15 साल, यहाँ आना जाना मेरा तकरीबन 15 साल से है। हर तीसरे चौथे साल मेरा आना जाना यहाँ पे मौजूद है। और उसमें मेरे रिलेशनशिप इतने हैं, बॉन्डेज भारत के साथ इतनी है कि आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक दिस इज माय सेकंड होम, इसमें नो क्वेश्चन अबाउट इट। और फिर मैं जिस तरीके से इस कल्चर को समझता हूँ, जिस तरह मैं सब कॉन्टिनेंट के मज़ाहिब को समझता हूँ बिलखसूस, उसमें मेरे लिए कोई अजनबियत नहीं है टू इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन उसमें जो मैं इस वक्त जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एक लेंस से जो देख रहा हूँ तब्दीली, चीमा साहब, जब मैं यहाँ पे आज से तकरीबन 10 साल पहले आया तो मैं उस वक्त भी एक चीज को आई विटनेस किया था कि एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था। आई वाज अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि सच अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया, वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा। हाईवेज पे मैंने सफर किया। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी कोरिया ने बनाई है, और एलिगेशन है कि उस डाओ से कमीशन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने
लंदन में फ्लैट ले लिए थे, लेकिन यहाँ पे तो उस तरह की बेबहा, कल मुझे किसी ने बताया है यहाँ से कि 4-4 ट्रैक की हाईवेज है, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-4 5-5 घंटे में हो रहा है। और लेकिन जो कल मैं लैंड करके जो मैंने देखा है बिलखसूस, जो परसों मैं लैंड किया यहाँ पे 22 को, जो ही मैं एक तो एक्सपेडाइटेड, चीमा साहब मेरे लिए नो एग्जैजुरेशन, आप इस वक्त वाशिंगटन डीसी डलस एयरपोर्ट पे उतरे तो 2-2 घंटे 2.5 घंटे की इमिग्रेशन की लाइन है। मैं और मेरे साथ जो 2 दूसरे दोस्त थे, अब बल्कि हम 2 थे इकट्ठे, दूसरे तो अलग फ्लाइटों पे आए हैं, हम जो 2 लोग थे, हम तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे हम एयरपोर्ट से लगेज लेके बाहर निकल चुके थे। और हम मुसलसल दोनों जो हम दोस्त हैं, हम दोनों अमेरिकन हैं, दोनों एज ए स्टूडेंट गए हैं यूएस के अंदर, और दोनों अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, यूरोप और इस तरह के चीजों को ऑलवेज हम क्रिटिकल नजर से देखते हैं। और बोथ ऑफ अस वर टॉकिंग अबाउट लगेज केम वेरी अप्रोप्रिएटली। और मुझे बल्कि हमने एयरपोर्ट पे खड़े होकर एक बात की थी कि राइट आफ्टर कोविड बोथ ऑफ अस वी वेंट टू लंदन, तो ब्रिटिश एयरवेज, हालांकि हम बिजनेस क्लास पे ट्रैवल कर रहे थे, ईमेल आई थी कि प्लीज कोशिश करें कि अपना लगेज बुक ना कराएं, अगर बुक कराएंगे तो वो लगेज हम टाइम पे नहीं, दूसरे दिन आपके घर डिलीवर करेंगे। और उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका के त्यारों के दरवाजे उतर रहे हैं, एक सियासी लीडर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर में अगले दिन फरमाया कि फ्लाइटें एवरेज 5-5, 6-6 घंटे लेट हो रही हैं एवरेज। परसों एक नया वाकया हो चुका है कि एक जो पैसेंजर है उसने जहाज में बैठकर देखा है कि उसका विंग जो है वो टूटा है, तो जहाज टूटा हुआ है, उसने रिपोर्ट किया और जहाज वापस लैंड किया। हम ये देख रहे हैं, बिल्कुल हम देख रहे हैं किस तरीके से 15 मिलियन इलीगल लोग बॉर्डरलेस हैं और वो एंटर हो रहे हैं, और उसके अंदर क्या हालात है। और यहाँ पे हम बिल्कुल भारत के अंदर जो चीजें देख रहे हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल जिसका देना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, तो मुझे पता चला 109 स्पेस स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे। दोस्तों, अमेरिकी मशहूर व्यापारी साजिद तरार भारत के बारे में किस तरह की बातें कर रहे। दरअसल दोस्तों, साजिद तरार पहले इनका जन्म पाकिस्तान के अंदर हुआ था, लेकिन उसके बाद में वो अमेरिका के अंदर जाकर व्यापारी बन गए और अमेरिका के नागरिक बन गए और अमेरिका की नागरिकता ले ली। उसके बाद में वो अपने देश पाकिस्तान को नहीं मानते, वो अपना देश अमेरिका को मानते। दरअसल वो व्यापारी मीटिंग को लेकर अब इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है। जब भारत के बारे में डॉक्टर कुमार सीमा ने उनके पूछा कि भारत कैसा शहर है, आप तो इंडिया आते जाते रहती हो, आपने इंडिया के अंदर क्या बदलता हुआ देखा है। उन्होंने कहा है कि मैंने इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा तरक्की देख ली है, सफाई के मामले में हुआ इंडिया तो अमेरिका से भी आगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।